सुनसान रास्ता। रमन रेस एक कंपनी में काम करते हैं और अपने ऑफिस समय पर आते और जाते हैं। ऑफिस में जाने और आने का उन्हें एक शॉर्टकट पता है जो कि बाद में मेन रोड पर जाता है। वो हर रोज उसी रास्ते में जाते हैं। रमन रेस जब अपने ऑफिस से घर आते हैं तो उनको हमेशा रात हो जाती है। अगर हम समस्या की बात करें तो लगभग रात के 10 बज ही जाते हैं। जब भी रमन रेस घर वापस आते हैं तो उसी रास्ते से घर आते हैं। रमन रेस ये सब अपना समय बचाने के लिए करते हैं जिससे उनका वक्त भी बच जाए, नहीं तो उन्हें घूमकर अपने घर पर आना पड़ता है। इसीलिए वो हमेशा इस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। एक दिन की बात है, जब रमन रेस घर आ रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई है, पर जब उन्होंने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर वो चलने लगे, पर जब भी चलते तो उन्हें फिर से कुछ महसूस होता कि कोई है, पर पीछे जितनी बार मुड़ते उन्हें कोई नहीं दिखता है। अब रमन रेस थोड़ा घबरा रहे थे कि पता नहीं कौन है, कहीं चोर वोर तो नहीं, और उस चोर को मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। खैर, ऐसा सोचते हुए वो घर आ गए। अपनी पत्नी को ये बात बताई तो पत्नी ने कहा कि मैंने तुमसे कई बार कहा है कि इस जगह से मत आया करो। एक तो वो से कोई नहीं आता, ऊपर से वो सुनसान इलाका है, रास्ता भी थोड़ा टूटा हुआ है। ये रास्ता लगभग 1 मील का था, जिसको रमन रेस हमेशा छोटा समझता था, बल्कि अगर रमन रेस घूमकर आए तो कम से कम 2 मील का पड़ता है। पत्नी के कई बार कहने पर भी वो कभी नहीं सुनते थे। सुबह की तरह फिर रमन रेस तैयार हुए और उसी रास्ते से जाने लगे। अब सुबह का समय और फिर उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई है। पीछे मुड़े तो कोई नहीं था। अब रमन रेस की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब रमन रेस यही सोच रहे थे कि इतना समय हो गया, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, लेकिन कुछ दिनों से पता नहीं ये मेरा वहम है या सच में ऐसा कुछ है जो मुझे ही महसूस हो रहा है। पहले तो कभी नहीं होता था, अब पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसी के चलने की आवाज़ आती है पर कोई दिखाई नहीं देता। शाम हो गई तो फिर रमन रेस उसी रास्ते से वापस आने लगे। इस बार उस रास्ते में बहुत बड़ी झाड़ी पड़ी थी। रमन रेस ने देखा कि ये पता नहीं कहाँ से आ गिरी है, इससे रास्ते में रुकावट आती है। अब उसे हटाने का प्रयास कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें अपने पीछे किसी का एहसास हुआ। जैसे वे मुड़े, कोई नहीं था। झाड़ी को हटाकर रमन रेस फिर चलने लगे और अब कदमों की आवाज़ पहले तेज हो गई। अब ऐसा लग रहा था कि उनके पीछे सच में कोई आ खड़ा हुआ है। जैसे ही मुड़े फिर कोई नहीं था। अब ये कोई वहम नहीं है। अब रमन रेस वहाँ से तेजी से चलने लगा और घर आकर ही सांस ली और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। अब उनकी पत्नी को भी डर लगने लगा था और उनकी पत्नी ने कहा कि अब तुम वहाँ से कभी नहीं आओगे। उसके बाद कभी भी रमन रेस वहाँ से नहीं आए। अब इस बात को काफ़ी साल बीत गए हैं और उस चीज़ का डर आज भी है, और वो ये भी जानते हैं कि वह कौन है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आगे भी शेयर करें। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।